बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सुहेल कमर आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने नए यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं एक आम आवाम हूँ और मैं अपनी आज़ादी राय का पूरा हक़ रखता हूँ और मेरी हालात हज़रा पर कड़ी नज़र है। नाज़रीन, ये गुज़िश्ता कुछ दिनों से मेरे मुल्क में क्या होता रहा है। 7 मार्च को अमेरिका बहादुर को क्या सूझी कि वो हमारे मुल्क के सफ़ीर को न्यूयॉर्क बुलाकर धमकी आमेज़ मुरासला, जो कि एक गैर सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ एक हुक्म सादिर फरमाता है और हमारे मुल्क पर नाज़रीन अमेरिका की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो हमारे मुल्क की 22 करोड़ अवाम, जो कि एटमी ताकत भी रखती है, हमें वो ललकारता। जब तक कि हमारे मुल्क के अंदर बैठे बेरोज़गार मीर जाफ़र और मीर सादिक, जिन्होंने इमरान खान की 22 करोड़ अवाम को की मुंतखब हुकूमत को मिलकर गिराने की घिनौनी साजिश का जाल बुना गया। नाज़रीन, ये साजिश लंदन में बैठे नवाज शरीफ, जो कि जेल में अपनी सज़ा काटते हुए एक ख़तरनाक बीमारी के जाली रिपोर्ट्स बनाकर प्लान करके इलाज के लिए मुल्क से भागे और अब इसे गए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब उसे मफरूर भी डिक्लेयर कर दिया गया है और जिसकी ज़मानत इनके भाई शहबाज शरीफ ने 50 रुपये के मचलके पर ज़मानत कराकर मुल्क से फ़रार करा दिया। नवाज शरीफ ये साजिश मुल्क के अमरीकी मुरासले में लिखवाते हैं कि इमरान खान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि तहरीक अदम एतमाद से नेशनल असम्बली में इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, वरना हमारे मुल्क को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी गई। और फिर दूसरे ही दिन असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है, जिससे ये जाहिर है कि मुल्क के अंदर बैठे मीर जाफ़र और मीर सादिक इस साजिश में पूरी तरह मुलव्विस पाए गए। और फिर कुछ ही दिन में पीटीआई पार्टी के कुछ एमएनएज़ और हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के एमएनएज़ के ज़मीर जाग उठते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ होने के लिए। और नाज़रीन, देखते ही देखते सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुनहरिफ अरकान असम्बली आसिफ अली जरदारी के पास बिकने के लिए पहुंच जाते हैं और इन्हें सिंध हाउस में रखा भी जाता है और फिर वहां पर 25 करोड़ में एक मिंबर बिकता है और बाखबर ज़राए ये बताते हैं कि बोरियां भरकर नोट इस्लामाबाद में किस तरह पहुंचे। और फिर मीडिया ने दिखाया कि सरेआम बेखौफ व ख़तर सिंध हाउस में दीगर लोटे मिंबरान के साथ कुछ ख़वातीन और नूर आलम को नुमाया तौर पे गिलास हाथ में लेकर रक़्स करते हुए ढिठाई के साथ खुशियाँ मनाते हुए दिखाया गया और इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम के मुंह पर तमाचा मारा गया कि देखो, हमने तुम्हारे वोटों को ज़मीर फरोशी करके बेगैरती के साथ 25 करोड़ में बेच दिया है कि ना उन्हें रियासत का डर था, ना कानून नाफिज करने का डर था, ना इन्हें अदालतों का डर था। और हम आवाम को ऐसा लगता था कि सब इदारों की तरफ से इन्हें फ्री हैंड दे दिया गया और इन्हें और आंखें बंद कर ली गई हैं। नाज़रीन, क्या इन लोगों ने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक समझा हुआ था या इस आवाम को ये गूंगा और बहरा समझ रहे थे? और नाज़रीन, क्या अदलिया को इस मौके पर सो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अगर ले लिया होता तो आज 22 करोड़ अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराया नहीं होता। नाज़रीन, हम अवाम हैं और हमारे टैक्स देने पर सब इदारे चलते हैं और हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि क्या अमरीकी आकाओं के एक नोटिस की धमकी से खौफजदा होकर और डॉलरों की चमक से मरूब होकर मीर जाफ़रों और मीर सादिकों ने मिलकर ये मुंतखब हुकूमत को गिराया है? जबकि नाज़रीन, अदम एतमाद
असम्बली में लाने से कबल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ केस दायर कर रखा था और इस्तदा की थी कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए ताकि मिंबरान असम्बली की ख़रीदो फरोख्त के इस घिनौने अमल को रोका जाए। और आखिर इस पर सुनवाई नहीं की गई और हुकूमत गिरा दी गई। नाज़रीन, अंग्रेज़ी की एक मशहूर कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ ए जस्टिस डिनाइड। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जो इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता है वो अगर देर से मिले तो वो नाइंसाफ़ी में शुमार होता है। हम 22 करोड़ अवाम इस मुल्क के इदारों से सवाल करते हैं जिसका कि हमें हक पहुंचता है। जब आपने इंसाफ नहीं देना होता है तो रात 12 बजे अदालत खोल लेते हैं और बाहर जेल की गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं और फोर्सेस का पहरा लगा दिया जाता है। हम आवाम ये तमाशा खूब देखते रहे। इस सारे अमल से इदारे मुतनाज़ा बन गए हैं और आवाम का भरोसा ख़त्म हो गया है, जिसकी तलाफ़ी मुद्दतों ना हो सकेगी। लिहाजा ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिस पर कि आवाम जो है अदालतों या इदारों के ऊपर से उनका भरोसा आ जाए दोबारा। नाज़रीन, मैं आखिर में इस उम्मीद पर आपसे मुखातिब हूँ कि काश हमारे इदारे और इंसाफ के इदारे इस आवाम की उमंगों के जो कि अक्सरियत फ़ैसला है उसके मुताबिक ये फ़ैसले करें ताकि आवाम का मैंडेट उनको हासिल हो सके और ये नई कोई शामिल ना हो। हर चीज़ अपने हिसाब से अच्छी लगती है और अब इदारों को चाहिए कि अब ऐसे फ़ैसले करें जिसमें आवाम का एतमाद बहाल हो जाए। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।